वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम बात कर रहे थे टेंस की। इस टॉपिक से हमने 6 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आज का हमारा 7वां क्लास इस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछली बातें तो हो चुकी, आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट और किसके बीच कंपैरिजन करेंगे? पास्ट के परफेक्ट के बीच। इन दोनों के बीच आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो छोटे सेंटेंस को मिलाकर एक पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। उसमें दो अलग अलग बातें होती हैं। पहला क्या होता है, एक काम वो होता है जो पहले कंप्लीट हो चुका, यानी पहले हुआ काम, और एक वो होता है जो बाद में होता है, बाद हुआ वाला काम। ठीक है, जो पहले हुआ काम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं उसे? एंटीसीडेंट। और जो बाद में होने वाला काम होता है उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हमने देखा क्या कि जो काम पहले हो चुका, जो काम पहले हो चुका, तो पहले का मतलब तो क्या हुआ कि पास्ट में काम हो चुका, मतलब कंप्लीट है। तो ये किस तरीके का होगा? आपका पास्ट का परफेक्ट का सेंटेंस होगा वो। ठीक है, उसमें क्या यूज किया जाएगा? हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? परफेक्ट के लिए वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। ठीक है, अब जो बाद में काम हुआ वो क्या होगा आपका? किस तरीके का सेंटेंस होगा आपका? वो होगा आपका इंडेफिनिट। ठीक है, और इसमें क्या यूज किया जाएगा? इसमें यूज किया जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बातें आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मैं आपको कुछ सेंटेंस के तरीके से इनको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे मैं आपको लिखता हूं, शी लॉक्ड ऑल द डोर्स, शी left for the कॉलेज। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपको ये लिखा, कुछ और सेंटेंस लिखता हूं ताकि आपको कंपैरिजन करने में थोड़ा आसान हो। जैसे मैं लिख देता हूं यहां, नितिन टुक सम मेडिसिन। क्या लिखा है? नितिन टुक सम मेडिसिन, ही वेंट टू स्लीप। ओके, एक सेंटेंस आप और देख लीजिए। जैसे मैं लिख देता हूं, केशव picked up the receiver, he then। और देखिए, 4 सेंटेंस हो गए आपके, एक और लिख लीजिए। इससे मैं कह देता हूं, देवकी watched the movie, she bought her tickets। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अब आपको पहले तो इनमें पहचानना क्या है? पहले आपको पहचानना है
कि इनमें से एंटीसीडेंट कौन सा होने वाला है और प्रेसिडेंट कौन सा है। एंटीसीडेंट की यदि हम बात करें तो एंटीसीडेंट से क्या देखा था हमने, जो काम पहले हुआ वो कैसा था, वो एंटीसीडेंट था, और जो बाद में हुआ वो आपका प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो अब देखिए इसमें लिखा है पहला सेंटेंस, सी लॉक्ड ऑल द डोर्स सी लेफ्ट फॉर द कॉलेज। तो पहले जो बात की जा रही है, पहले वो सभी डोर को लॉक करेगी या पहले कॉलेज जाएगी। पहले उसका सभी डोर को लॉक करना होगा, उसके बाद वो कॉलेज के लिए निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट और ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट। ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। जो काम पहले हुआ वो एंटीसीडेंट और जो बाद में हुआ वो प्रेसिडेंट। एंटीसीडेंट था, उसमें क्या था, हेड के साथ क्या यूज किया जा रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि ये काम पास्ट में हो चुका है, मतलब परफेक्ट है। तो पास्ट के परफेक्ट के लिए यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, शी लॉक्ड ऑल द डोर्स। ठीक है, ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट। और सी लेफ्ट फॉर द कॉलेज, ये हमारा हुआ इंडेफिनिट का सेंटेंस। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ। चलिए अगला वाला सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस हमारा पूरा क्लियर है। यहां सिर्फ आपको पहचानना ये है कि कहाँ एंटीसीडेंट है और कहाँ प्रेसिडेंट है। देखिए अगला है आपका, नितिन टुक सम मेडिसिन ही वेंट टू स्लीप। तो पहले नितिन मेडिसिन लेगा या पहले नितिन सोने जाएगा। पहले नितिन मेडिसिन लेगा, तो ये हमारा हुआ एंटीसीडेंट, और ही वेंट टू स्लीप ये हुआ हमारा प्रेसिडेंट। आई कहानी समझ में आपको अब। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, केशव पिक्ड अप द रिसीवर ही डायल द नंबर देन। क्या लिखा है, केशव पिक्ड अप द रिसीवर। एक बात तो ये हुई, अगली बात क्या है, ही डायल द नंबर देन। तो इनमें से एंटीसीडेंट कौन सा है, प्रेसिडेंट किस तरीके से पहचानेंगे, पहले वो रिसीवर हाथ में लेगा या पहले नंबर डायल करेगा। आपने देखा होगा जो टेलीफोन बूथ होते हैं वहां जब कॉल किया जाता है किसी को, तो पहले उसे हाथ में लिया जाता है, बाद में नंबर डायल किए जाते हैं। तो रिसीवर लेना क्या हुआ, ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, और जो डायल नंबर किया उसने बाद में, ये हुआ आपका प्रेसिडेंट। आई बात समझ। अगली बात देखिए, मोहन पेड द बिल ही लेफ्ट द रेस्टोरेंट लेटर। क्या कहा, मोहन ने पहले तो बिल पे किया और उसके बाद वो रेस्टोरेंट छोड़कर गया। मतलब एंटीसीडेंट क्या होगा, पहले उसने बिल पे किया, ये एंटीसीडेंट हुआ, और जब वो बिल पे करने के बाद वहां से चला गया तो ये आपका प्रेसिडेंट हुआ। इसी तरीके से देवकी वॉच द मूवी शी बॉट हर टिकट्स। तो पहले वो मूवी देखेगी या पहले वो टिकट्स लेगी, क्या होगा, पहले वो टिकट्स लेगी उसके बाद मूवी देखेगी। तो एंटीसीडेंट क्या हुआ, शी बॉट हर टिकट, यानी मतलब देवकी बॉट हर टिकट, शी वॉच द मूवी, ये हुआ आपका प्रेसिडेंट। इतनी कहानी आई आपको समझ। चलो आपको पहचानना क्या था इनमें से कि एंटीसीडेंट क्या होने वाला है, प्रेसिडेंट क्या होने वाला है, ये बातें यहां से आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब एक बात देखते हैं अगली। देखिए मैं जैसे आपको कुछ एक सेंटेंस और लिख देता हूं, जैसे आप लिखिए, शी हैड लॉक्ड ऑल द doors before she left for her college। एक तो वही सेंटेंस है जो मैंने आपको पहले लिखाया। दूसरी बात, केशव has picked up the receiver before he dialed the number then। एक आपका ये हुआ, एक आप इस तरीके से देखिए, मैंने लिख दिया नितिन had taken some medicines before
बिफोर ही वेंट टू स्लीप। अब इनमें देखना क्या है कि पहले तो आपको पहचानना है कि कहाँ एंटीसीडेंट होगा, कहाँ प्रेसिडेंट होगा, उसके बाद देखना कहाँ है कि इनमें एरर्स क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये जानिए, जो एंटीसीडेंट होता है आपका इस तरीके का होता है, आपका परफेक्ट होता है। कैसा होता है आपका? परफेक्ट होता है। ठीक है, और जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो कैसा होता है आपका? वो होता है आपका इंडेफिनेट सेंटेंस। ठीक है, वो होता है आपका इंडेफिनेट सेंटेंस। तो जो आपका एंटीसीडेंट होता है यानी जो परफेक्ट होता है उसमें क्या यूज किया जाता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो प्रेसिडेंट होता है इसमें यूज किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात मैंने आपको पहले बताई। लेकिन यदि इनके बीच आ जाए, जैसे बिफोर आ गया, क्यों? जैसा आप देखिए यहां लिखा हुआ है केशव हैज पिक्ड अप द रिसीवर बिफोर, आया ना यहाँ बिफोर बीच में। ही डायल द नंबर देन, मतलब पहले उसने रिसीवर उठाया और बाद में उसने नंबर डायल किया। ये सारी बात यहां लिखी है। तो आपको करना क्या है, इतना तो ठीक है। और लास्ट में जैसे इनके आपको मिल जाए, लास्ट में आपको मिले यहां देन, या आपको लिखा मिल जाए लेटर, ये बातें आपको यहां लिखी मिल जाए। थोड़ा इधर कर देता हूं। ठीक है, ये बातें अगर आपको वहां लिखी मिल जाए तो आपका एंटीसीडेंट है वहां तक ठीक है, बिफोर लिखा है ये भी बात ठीक है, इंडेफिनिट है अगला आपका प्रेसिडेंट ये भी ठीक है। लेकिन यदि इन सेंटेंस के एंड में आपको लेटर और देन लिखा हुआ मिल जाए तो ये आपका गलत हो जाता है। ये क्या होता है आपका? ये आपका गलत होता है। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस आपने लिखा है सी हैड लॉक्ड ऑल द डोर्स, उसने सभी दरवाजे खिड़कियां जो भी था सब बंद कर दिया। बिफोर कहा सी लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, अपने कॉलेज जाने से पहले उसने सारे खिड़की दरवाजे क्या कर दिए? लॉक कर दिए। इतनी बात सही है, समझ आ रही है। अगली बात इसने क्या कही? केशव हैज पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया किसके पहले? नंबर डायल करने के पहले, यानी ही डायल द नंबर, इसके पहले उसने क्या किया? रिसीवर उठाया। तो यहां तक बिफोर ठीक है, लेकिन इस दिन का यहां कोई सेंस बनता ही नहीं है। उसने रिसीवर उठाया है तो मतलब नंबर डायल करेगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगली बात देखिए, नितिन हैड टेकन सम मेडिसिन बिफोर ही वेंट टू स्लीप, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नितिन ने क्या की? कुछ मेडिसिन ली, किस बात के पहले? किस बात के पहले? सोने जाने से पहले उसने कुछ मेडिसिन ली। आई कहानी समझ? चलिए, इतनी बात आपको समझ आ रही है। अगली बात देखते हैं। बिफोर का मैंने आपको समझाया, एक हम देखते हैं आपका आफ्टर के लिए भी देख लेते हैं। ये जो आपका एंटीसीडेंट होता है, एक आप यहां आफ्टर के लिए ले लीजिए, आफ्टर की हम बात करेंगे। इसके बाद मान लीजिए आपका आता है बाद में हुआ एंटीसीडेंट, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन, यहां आपका लेंगे हम प्रेसिडेंट और यहां लेंगे आपका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। एक तो आपका प्रेसिडेंट है, उसके बाद आपका आफ्टर आया और आपका एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, मतलब कुछ काम आपका पहले बाद में हुआ है फिर आपका आफ्टर लिखा है। जिस तरीके से बिफोर था, बिफोर किस लिए? किसी काम के होने से पहले बिफोर लिखा गया, तो किसी काम के होने के बाद में जो लिखा गया वो आफ्टर है। सही है, जैसे पहले हम बिफोर के लिए देख रहे थे अब आफ्टर के लिए देख रहे हैं। आपको इस तरीके से नहीं समझ आने वाला। कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे मैं यहाँ कह देता हूं पायल लेफ्ट द
एक सेंटेंस तो मैंने आपसे ये लिख दिया, एक और लिख लीजिए, वही आपका सेंटेंस मान लीजिए पुराना। देवकी वॉच्ड देवकी वॉच्ड द मूवी आफ्टर शी हैड बॉट टिकट्स। ठीक है, अब इनमें आपको बताना है कि करेक्शन क्या हो सकता है। सेंटेंस क्या लिखा है, पायल लेफ्ट द रेस्टोरेंट, मतलब पायल ने रेस्टोरेंट छोड़ा, इसके बाद शी लेफ्ट पेड द बिल, बिल देने के बाद। तो यहाँ लेटर ना आते हुए यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका आफ्टर। पायल ने बिल दिया, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने रेस्टोरेंट छोड़ा, पहले उसने बिल पे किया, उसके बाद उसने रेस्टोरेंट छोड़ा। उसी तरीके से सेकंड आपका, देवकी वॉच द मूवी आफ्टर शी हैड बॉट टिकट्स। तो इसमें कोई करेक्शन, देवकी वॉच्ड मूवी ये आपका, इसने बाद में मूवी देखी ये आपका ठीक है, आफ्टर आफ्टर इसका ठीक है, और शी हैड बॉट टिकट्स ये आपका हुआ, ये क्या हुआ आपका प्रेसिडेंट, सॉरी ये आपका हुआ एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट की हमने बात क्या की थी, जो काम पहले हुआ, पहले उसने क्या किया, पहले उसने टिकट्स ली, उसके बाद उसने मूवी देखी। तो जो एंटीसीडेंट था उसके साथ क्या यूज करना था हमें, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी। तो ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, ये आपका प्रेसिडेंट हुआ, और यहाँ आफ्टर का यूज बिल्कुल सही है। उसी तरीके से ये आपका हुआ एंटीसीडेंट और ये आपका हुआ प्रेसिडेंट, तो यहाँ आफ्टर का यूज इस तरीके से। आइए आपको समझ। चलिए अगली बात हम देखते हैं। इन बातों को आप थोड़ा सेंटेंस से समझिए, कुछ और भी बातें हैं इनके बारे में जो आपको जाननी है। जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस लिखता हूं, द पुलिस स्टॉप्ड द बॉय, दिख रहा है आपको इतना, बॉय बिफोर ही क्रॉस्ड, बिफोर ही क्रॉस्ड द, लिख देता हूं रेड सिग्नल। एक सेंटेंस आपका ये हुआ, एक और देखिए, द बॉय हैड एंड गेस्ट बिफोर बिफोर ही arrived the coffee, before he arrived the coffee। सेंटेंस और देखिए, सत्यम married Anshul the tuition before the teacher, यहाँ रेज उठाने वाला है, ठीक है। एक और बात देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ बिफोर आई शो हर आई हैड स्टॉप्ड माय कार। एक बात और देखिए, द डॉक्टर फाउंड दैट the athlete took
some drugs. After he withdraw money, the ATM disposed a receipt. ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिखे हैं। पहली बात तो आपको पहचानना है कि इनमें एंटीसीडेंट कौन सा होने वाला है, प्रेसिडेंट कौन सा होने वाला है। उसके अलावा आपको देखना है सेंटेंस में कहाँ एरर है, वहां आपको स्पॉट करना है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस आपने लिखा है द पुलिस स्टॉप द बॉय बिफोर ही क्रॉस द सिग्नल। तो पहले पुलिस लड़के को रोकेगी या पहले वह सिग्नल को क्रॉस करेगा? पहले वो सिग्नल को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा एंटीसीडेंट, और ये वाला जो है ये होगा हमारा प्रेसिडेंट। इतनी बात तो आपको समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ बिफोर होना चाहिए या यहाँ पर आफ्टर होना चाहिए? क्या होना चाहिए? द पुलिस स्टॉप द बॉय ही क्रॉस द रेड सिग्नल बिफोर ना, यहां होना चाहिए हमारा आफ्टर। द पुलिस स्टॉप द बॉय आफ्टर ही क्रॉस द रेड सिग्नल। जब वह रेड सिग्नल क्रॉस करता है उसके बाद पुलिस उसे रोकती है। तो हमारा जो एंटीसीडेंट था उसमें और हमारा प्रेसिडेंट है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ये हमारा इंडेफिनिट में है और वो हमारा परफेक्ट में है। ठीक है, अगली बात देखिए, द बॉय हैड थैंक द गेस्ट बिफोर ही अराउंड द ट्रॉफी। पहले वो ट्रॉफी लेगा या पहले वो थैंक्स बोलेगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले शायद मेरे ख्याल से तो उसे ट्रॉफी मिलनी चाहिए, उसके बाद में वो थैंक्स करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट और ये होगा हमारा प्रेसिडेंट। आई इतनी कहानी समझ आपको? तो इसमें गलती क्या है, इसमें कहाँ एरर है? क्या यहाँ हेड आएगा? हेड तो हमारे एंटीसीडेंट में आता है और उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म रहने वाली है प्रेसिडेंट में। तो होगा क्या, द बॉय थैंक द गेस्ट। यहाँ बिफोर नहीं आफ्टर होगा। उसने कब थैंक किया? बाद में। किसके? ही अराइव, ही हैड होना चाहिए यहाँ पे, ही हैड, यहाँ आएगा आपका हैड। ही हैड अराइव्ड द ट्रॉफी। आई इतनी बात समझ? सही है। अगला देखिए, सत्यम had answered the questions before the teacher raised it। ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले सत्यम आंसर देगा या पहले टीचर उसे खड़ा करेगा? पहले टीचर उसे उठाएगा या पहले वो आंसर देगा? पहले टीचर उठाएगा। तो ये तो हमारा हुआ एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का क्या देखा था, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो द टीचर हैड, यहाँ हेड होना चाहिए, यहाँ होगा हमारा हेड। द टीचर हैड रेज्ड इट, ये तो हुआ हमारा एंटीसीडेंट। प्रेसिडेंट के लिए यहाँ हेड नहीं आएगा, और कब, यहाँ बिफोर ना आते हुए यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ होगा हमारा आफ्टर। सही है। चलिए अगला देखिए, बिफोर आई शो हर आई हैड स्टॉप्ड माय कार। पहले जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं तो पहले मैं किसी को देखूंगा या पहले मैं अपनी कार रोकूंगा? क्या होता है, पहले मैं किसी को देखूंगा और फिर मैं अपनी कार रोकता हूं। ठीक है, तो यहाँ बिफोर ना होके यहाँ तो क्या होगा, आफ्टर आई शो हर ना होके आई हैड सीन होगा, आई हैड सीन। ठीक है, हाँ आई हैड सीन, आई यहाँ हेड ना होके आई स्टॉप माय कार। ठीक है, ये आप सही हो गया सेंटेंस आपका। सेंटेंस किस तरीके से होगा, बिफोर ना होके यहाँ आफ्टर होने वाला है, और ये जो हमारा एंटीसीडेंट है यानी पहले मैं देखूंगा फिर कार रोकूंगा। तो एंटीसीडेंट क्या हुआ, देखना, पहले देखना एंटीसीडेंट हुआ। तो यहाँ हमारा क्या होगा, हैड सीन। आगे यहाँ सेंटेंस में लिखा था आई हैड स्टॉप माय कार, तो यहाँ हेड ना होते हुए क्या होगा, आई स्टॉप माय कार। चलिए अगली बात देखिए, द डॉक्टर फाउंड दैट द एथलीट टुक सम ड्रग्स। डॉक्टर ने क्या देखा कि एथलीट ने क्या लिया है, कुछ ड्रग्स लिए हैं। तो पहले एथलीट ने ड्रग्स लिए होंगे तभी डॉक्टर ने पाया कि हाँ इसने ड्रग्स लिए हैं। तो एंटीसीडेंट क्या हुआ हमारा, एथलीट
टुक सम ड्रग्स, तो यहाँ टुक ना होते हुए क्या होगा, हैड टेकन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, एथलीट हैड टेकन सम ड्रग्स। उसके बाद डॉक्टर को पता चला, द डॉक्टर फाउंड दैट, डॉक्टर ने ये पाया बाद में कि उसने कुछ ड्रग्स लिए हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, आफ्टर ही विथड्रॉ मनी द एटीएम डिस्पोज ए रिसिप्ट, आफ्टर ही विथड्रॉ मनी द एटीएम डिस्पोज्ड ए रिसिप्ट, तो पहले वो एटीएम से पैसे निकालेगा या पहले एटीएम से रिसिप्ट निकलेगी, पहले वो एटीएम से पैसे निकालेगा, तो ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट। तो यहाँ आफ्टर तो ठीक है, ही हैड होगा, यहाँ ये हुआ हमारा एंटीसीडेंट, तो यहाँ क्या आएगा, ही हैड विथड्रॉ मनी द एटीएम डिस्पोज्ड ए रिसिप्ट। इतनी बातें आपको समझ आई, एंटीसीडेंट और प्रेसिडेंट का चक्कर आपको समझ आया, बिफोर और आफ्टर का लफड़ा समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कुछ क्या होते हैं, कुछ आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कुछ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो इनमें क्या होता है कि कंडीशन बताई जाती है आपकी, किसके साथ, इफ के साथ आपकी कंडीशन बताई जाती है। दो सेंटेंस होते हैं, एक में आपका कंडीशन बताया जाता है, एक में उसका रिजल्ट बताया जाता है। शुरुआत तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, शुरुआत में आपको इफ मिलेगा, यहाँ आपकी कंडीशन लिखी होगी और सेकंड वाले में या तो उसका कोई रिजल्ट लिखा होगा या फिर उसके फर्स्ट वाले के अनुसार एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक्सपेक्टेड एक्शन लिखा होगा आपका, या तो आपका रिजल्ट लिखा होगा या एक्सपेक्टेड एक्शन लिखा होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है, बहुत बार एग्जाम में भी मिलता है, क्वेश्चंस में देखने को। तो देखिए एक मैं आपको बताता हूं, जैसे लिखिए कि मिस, इस तरीके के होते हैं ये, इनमें क्या होता है, मिस अरेंजमेंट ऑफ जो कंडीशन होती है और रिजल्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, या तो ये जो आपकी कंडीशन लिखी है या तो ये आपको आखिर में मिल जाए, या फिर पहले ये जो इफ लिखा है वो आपको रिजल्ट के साथ में मिले। तो ये क्या होता है, इन चीजों का मिस अरेंजमेंट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको यहां लिख देता हूं, मैंने लिख दिया इफ ही विल टेल अस द स्टोरी, he comes here। चलिए अब बताइए इसमें क्या करेक्शन है, क्या मैंने गलत लिखा है, कहाँ आपका सही होने वाला है, किस तरीके से है लिखा गया है मैंने, इफ ही विल टेल अस द स्टोरी ही कम्स हियर। कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले वो आपको स्टोरी बताना चाहिए या उसका आना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पहले उसका आना होना चाहिए। यदि वो आएगा तभी तो वो आपको स्टोरी बताएगा, तो कंडीशन तो क्या हुई, यदि वो आएगा, और रिजल्ट क्या हुआ इसका, या एक्सपेक्टेड जो एक्शन है क्या हुआ, यदि वो आएगा तो ही आपको स्टोरी बताएगा। ठीक है, तो यहां पर इफ का यूज ना होके इफ कहां होगा, इफ ही कम्स हियर, क्या होगा, इफ ही कम्स हियर। तो ये हमारी क्या हुई, ये हुई हमारी कंडीशन। कंडीशन तो क्या रही, इफ ही कम्स हियर, ये रही हमारी कंडीशन, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, he will tell us the story। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा रिजल्ट। आई इतनी सी बात आपको समझ के इफ का यूज किया जा रहा है किसके साथ, पहले क्या होना चाहिए, इफ का यूज कहाँ होगा, पहले और बाद की बात नहीं है, बात ये है कि इफ का यूज कहाँ होगा, जहां आपकी कंडीशन बताई जाएगी। ठीक है, और उसके अगले वाले में उसका रिजल्ट या कोई एक्सपेक्टेड एक्शन दिखाया जाएगा। इतनी बात आई। चलिए एक थोड़ा इसे छोटा करके एक बात और समझाता हूं आपको, मैंने जो बात कही उसे थोड़ा लिख कर देखते हैं। मैंने कहा यदि आपके पास इफ है और उसके साथ आपने रिजल्ट लिखा है और उसके अगले वाले में आपने क्या लिखा है, कंडीशन लिखा है, जैसा ये सेंटेंस पहले लिखा हुआ था, इफ लिखा हुआ था, साथ में रिजल्ट लिखा हुआ था और आपकी रिजल्ट लिखा हुआ था। तो
क्या ये सही बताया मैंने इसको? नहीं, ये हो गया हमारा गलत। बात क्या कही मैंने? यदि आप पहले आपके पास इफ लिखा हुआ है तो यहां आपकी होनी चाहिए कंडीशन और उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? रिजल्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और ये जो यहां था ये क्या था? मिस अरेंजमेंट वर्ड्स का। इफ कहाँ होना चाहिए? जहां आपकी कंडीशन हो उसके आगे आपका इफ होना चाहिए और उसका अगले वाला सेंटेंस वो क्या है? वो आपका रिजल्ट होने वाला है। आई ये बात आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कोई सेंटेंस लिख देता हूं आपको। ये तो आपको मैंने सिर्फ एक बताई बात कि पहले आपका इफ होगा फिर कंडीशन होगी। एक बात मैं आपसे और कहता हूं, जैसे मैंने कह दी इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द ट्रिप। या ट्रिप कह लीजिए, या मैं यहां कह देता हूं मीटिंग। क्या बात कही? इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसल द ट्रिप। तो यहाँ इफ का तो मतलब क्या समझ आया आपको? कंडीशन बताने वाला है। तो इसका तो मतलब हो गया अगर बारिश होती है तो क्या कर दूंगा मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। इफ का मतलब क्या निकल कर आया? अगर अगली बात क्या थी? इट रेन्स, ठीक है। इफ इट रेन्स देन, देन का मतलब क्या समझ आया आपको? अगर बारिश होती है तब मैं मीटिंग को कैंसिल कर दूंगा। इतनी बात मैंने आपसे कही। उसी तरीके से देखिए यहां मैंने लिख दिया इफ के साथ मैंने क्या लिखी? कंडीशन लिखी थी आपकी। कंडीशन लिखी थी आपकी और कंडीशन क्या थी? यदि बारिश होती है या अगर बारिश होती है तो ये यहां पर आपका क्या लिखा मैंने? इफ के बाद आपकी कंडीशन लिखी, ठीक है, आपकी कंडीशन लिखी। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा आपके लिए? यहां मैंने लिखा आपके लिए देन, और इसके आगे मैंने क्या लिखा? रिजल्ट। यही लिखा है मैंने, यही बात लिखी है ना मैंने। पहले इफ लिखा है, उसके बाद कंडीशन लिखी है, फिर देन लिखा है, फिर रिजल्ट लिखा है। क्या इस तरीके से होना चाहिए? क्या सही था ये ऊपर वाला? सही होना चाहिए। यहां तक तो समझ आता है कि इफ है उसके साथ हमने कंडीशन लिखी है। दो सेंटेंस को अलग करने के लिए हम कोमे का यूज करते हैं, यहां देन का यूज नहीं होता है, ठीक है। और उसके आगे हमारा रिजल्ट लिखा होना चाहिए। आ रही है ये बात आपको समझ में? दो बातें हो गई है, दो बातें आपको समझ में आ गई। पहली बात मैंने आपको पहले बता दी, मिस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी इफ का यूज कहीं आप गलत कर देते हैं या पहले कंडीशन ना होकर पहले रिजल्ट होता है तो वहां देखिएगा। दूसरी बात क्या है? इफ के साथ यदि आपने लिखा है तो वहां देन का यूज नहीं होगा, वहां किसका यूज होता है? कोमा का यूज होता है, ठीक है। एक बात और समझिए, मिस अरेंजमेंट जो आपकी वर्ड्स है उन्हीं की एक और बात, इसमें क्या हो जाता है? मिस अरेंजमेंट ऑफ, पहले हम वर्ड्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे टेंस की। इनके टेंस में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। जैसे इफ आपका लिखा है, यहां आपका लिखा है कंडीशन, और कंडीशन किस टेंस में होनी चाहिए? यदि जैसे मैंने यहां कहा अगर बारिश होती है, मतलब अभी की बात कर रहा हूं, अभी होगी तो ही कैंसिल करूंगा ना, तो मतलब बात कैसी? कंडीशन किस में होनी चाहिए आपके? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। कंडीशन किस टेंस में होनी चाहिए? आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। इनको ब्रेक करने के लिए हम कोमे का यूज करेंगे और इनके आगे हम क्या देखेंगे? रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका किस टेंस में होगा? वो आपका, मैंने क्या कहा? अगर बारिश अभी होती है तो मैं मीटिंग कैंसिल करूंगा। किया नहीं है मतलब करूंगा, तो क्या कहेंगे आप इसे? फ्यूचर का इंडेफिनिट। इस तरीके का होगा फ्यूचर का इंडेफिनिट। इफ यार आपके पास लिखा है कंडीशन किस सेंटेंस में होनी, किस टेंस में होनी चाहिए? आपके प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। उनको ब्रेक करने के लिए हम देन की जगह कोमे का यूज करते हैं। और रिजल्ट कहाँ होगा आपका? फ्यूचर के इंडेफिनिट में। अभी कोई एक्शन हो रहा है, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा फ्यूचर के इंडेफिनिट में, यानी आगे आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा। आई इतनी बात? मैंने आपको तीन बातें बता दी। चलिए अब मैं इनसे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, वहां से ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए
एक बात तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, इफ रोहन गेट्स इनफ टाइम, ये यहां मैंने इसे क्या किया, एक कॉमा से ब्रेक किया, ठीक है। ही विल प्रिपेयर वेल। एक सेंटेंस आप ये देख लीजिए, अगली बात एक और देखिए, शी विल appreciate him, ये मैंने कोमा लगाया, he will answer correctly। एक बात मैंने ये कही। तीसरे वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, तीसरे वाले के लिखिए, इफ द बॉस given him a chance, comma, he proves his potential। चलिए अब बताइए इन तीनों में कहाँ एरर होनी चाहिए या हमारा कौन सा सेंटेंस राइट होना चाहिए। तीन बातें मैंने आपको बताई थी, इनके लिए मैंने आपके लिए तीन सेंटेंस अलग अलग लिखे हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, इफ रोहन गेट्स इनफ टाइम, यदि या फिर अगर रोहन के पास पर्याप्त समय होता, ही विल प्रिपेयर वेल, वह अच्छी तरीके से तैयारी कर पाता है, ठीक है, या अच्छे तरीके से तैयार हो पाता, जो भी था। तो कंडीशन हमारी किस टेंस में होनी चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। किस में होनी चाहिए कंडीशन हमारी, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो यहां देखा है हमने प्रेजेंट का इंडेफिनेट वर्ब के साथ एस या ईएस, तो यहां लिखा है इफ रोहन गेट्स, ठीक है, यहां तक सही है, इनफ टाइम बिल्कुल सही है, कोई करेक्शन नहीं है यहां तक। तो आगे लिखा है ही विल प्रिपेयर वेल, हमने अभी बात क्या कही थी आपको, जो उसका रिजल्ट है वो किसमें होना चाहिए, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। क्या लिखा है, ही विल प्रिपेयर वेल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, विल लिखा है पर फ्यूचर का इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई कहानी समझ। अगली बात देखिए, अगला सेंटेंस लिखा है इफ शी विल अप्रिशिएट हिम, यदि उसने उसे अप्रिशिएट किया होता, ही विल आंसर करेक्टली। ये बात समझ आई। तो इसमें लिखना क्या है, पहली बात, पहले उसे अप्रिशिएट करेगा या पहले वो आंसर देगा, पहले वो आंसर देगा तभी उसके बाद उसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इफ का अरेंजमेंट यहां ना होकर कहां होगा, इफ यहां होगा। तो कंडीशन हमारी क्या हुई, इफ ही विल आंसर करेक्टली, इफ ही विल आंसर करेक्टली, यदि वह सही आंसर देता है। तो यहां भी थोड़ा एरर है, यहां ही विल ना होगा, क्योंकि जब कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन तो हमारी होनी चाहिए किसमें, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो क्या होगा, इफ ही आंसर, और यहां आंसर ना होके आंसर्स होगा, आंसर्स करेक्टली। अब हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है और इफ की अरेंजमेंट भी बिल्कुल सही है। हमने लिखा इफ हुआ अगर के लिए, और हमारी कंडीशन क्या रही, ही आंसर्स करेक्टली, और हमारा रिजल्ट क्या रहा, सी विल अप्रिशिएट हिम, ये रहा हमारा रिजल्ट। आई समझ में आपको बात। यहां देखिए, यहां से और अच्छे से समझ आ जाएगी। इफ द बॉस गिवन हिम ए चांस, ही प्रूव्स हिज पोटेंशियल, मतलब पहले उसे बॉस चांस देगा या पहले वो अपना पोटेंशियल शो करेगा, पहले उसे चांस मिलेगा तभी शो करेगा ना। तो इफ का अरेंजमेंट तो यहां सही है, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है कि यदि उसे चांस मिलेगा तो ही वो अपना पोटेंशियल शो करेगा। तो इफ का अरेंजमेंट सही है और
कंडीशन क्या, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए। तो द बॉस गिवन हिम ए चांस, यहां तक हमारा बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। ही प्रूव्स हिज पोटेंशियल, तो रिजल्ट हमारा होने चाहिए किसमें, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो ही प्रूव्स ना होते हुए ये क्या होगा, ये होगा प्रूव। ही प्रूव हिज पोटेंशियल। इतनी बात, तीनों सेंटेंस आपको समझ आए अच्छे से। चलिए, ना समझ आए वीडियो को दोबारा देखिए। चलो, एक बात मैं आपको और बताता हूं कि यदि हमने इफ लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इफ तो आना जरूरी है, और ये हमारा एक जगह है, ये हमारा रिजल्ट, और एक जगह आएगा हमारा कंडीशन। सही है, इफ लिखा है तो अब पहले आपका कंडीशन आना चाहिए या पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, कि सर पहले तो आनी चाहिए कंडीशन, रिजल्ट का देखेंगे बाद में, पहले कंडीशन तो हो, कंडीशन रखेंगे उसी के अनुसार तो काम होगा। ठीक है, तो कंडीशन के लिए हमने क्या देखा, कंडीशन किस में होनी चाहिए आपके, मान लीजिए कंडीशन आपके पास्ट के इंडेफिनिट में हो, किस टेंस में हो, पास्ट के इंडेफिनिट में आपकी कंडीशन दी गई हो, तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है वो किस तरीके का हुआ, वो होगा आपका वुड और V1 के साथ में, इस तरीके से होगा वुड और V1 के साथ में। यदि कंडीशन आपकी पास्ट इंडेफिनिट वाले टेंस में दी गई हो, कंडीशन आपके पास्ट के इंडेफिनिट में दी गई हो, तो रिजल्ट जो होगा उसमें वुड और V1 का यूज किया जाएगा। आ रही है बात समझ? देखिए, एक मैं आपके लिए सेंटेंस लिख देता हूं। ये लिखा मैंने इफ, और मैं लिखता हूं इफ शी प्रिपेयर्ड ट्रॉली, इफ शी प्रिपेयर्ड ट्रॉली, ये लगाया मैंने कोमा, शी वुड क्वालिफाई। एक बात तो मैंने ये लिख दी। अगली बात देखिए, मैं लिखता हूं इफ दिव्या वुड गेट ए प्राइज, शी वुड आंसर क्विकली। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, they told the lie, then the teacher scolded them। देखो लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं इफ काव्या brought the notes, I would ask her to bring them। चलिए, अब इनमें थोड़ा देखते हैं कहाँ इनमें करेक्शन हो सकता है, कहाँ बात गलत लिखी हुई है, इसका थोड़ा देख लेते हैं। पहली सेंटेंस में आपके लिए लिखा है इफ, ये मतलब आपका कंडीशनल सेंटेंस है। शी प्रिपेयर्ड ट्रॉली, शी वुड क्वालिफाई, तो ये तो हमारी कंडीशन हुई, यदि उसने अच्छे से तैयारी की होती। तो ये तो हुआ हमारा पास्ट का इंडेफिनिट, जो हमारी क्या रही, हमारी कंडीशन रही, क्या रही हमारी, जो हमारी रही कंडीशन, ये तो रही हमारी कंडीशन। क्या है कंडीशन, शी प्रिपेयर्ड ट्रॉली, मतलब आपके पास्ट में लिखी हुई है, यानी पास्ट का इंडेफिनिट है। रिजल्ट किस तरीके का हो, रिजल्ट में क्या होना चाहिए, आपके वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है शी वुड क्वालिफाई, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही, ये आपका वुड लिखा हुआ। ठीक है, तो मतलब हमारे पहले वाले सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, सही है। चलो आगे देखिए, अगला सेंटेंस लिखा हुआ इफ, यानी
कंडीशनल सेंटेंस की बात की गई है। दिव्या वुड गेट ए प्राइज, शी वुड आंसर क्विकली। पहले उसे प्राइज मिलेगा या पहले वो आंसर देगी? क्या सीन होगा? पहले आंसर होगा। पहले आंसर होगा तो क्या यहाँ वुड आएगा? क्योंकि हमारी कंडीशन तो क्या है, कंडीशन में हमारा क्या होना चाहिए, इफ यहाँ ना यूज होगी, इफ यहाँ यूज होगा और कंडीशन हमारी पास्ट में है तो इफ शी वुड गया यहाँ से, बचा आंसर क्विकली, आंसर क्विकली। तो यहां तक तो ये बात हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेते हैं रिजल्ट के बारे में। दिव्या वुड गेट ए प्राइज, क्या लिखा है, दिव्या वुड गेट ए प्राइज। तो यहाँ हमारा वुड भी ठीक है, गेट भी ठीक है, ए प्राइज भी ठीक है। अब हमारा हुआ सेंटेंस राइट। यहाँ से इफ का अरेंजमेंट यहाँ ना होकर कंडीशन से पहले रहने वाला है, और कंडीशन से कंडीशनल सेंटेंस में इसमें पास्ट के कंडीशन थी, यहाँ वुड का यूज ना होके वुड का यूज होगा आपके रिजल्ट वाले सेंटेंस में। सही है। अगली बात देखिए, इफ दे टोल्ड ए लाई देन द टीचर स्कोल्डेड देम। बात तो इफ के लिए अरेंजमेंट ठीक है, कंडीशन क्या है, यदि वह झूठ बोलते हैं तो टीचर उन्हें डांटेगी। सही है। तो बात क्या रही, इफ दे टोल्ड ए लाई, टोल्ड टोल्ड लिखा है तो मतलब आपके पास्ट में है। ठीक है। देन द टीचर स्कोल्डेड देम, मैंने क्या बताया, इनको अलग करने के लिए देम नहीं किसका यूज किया जाता है, कोमा का यूज किया जाता है। पहली बात तो यहाँ देन का गलती है, यहाँ देन यूज ना होगा। अगली बात क्या होगी, द टीचर स्कोल्डेड, यहाँ आपका क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका वुड, क्योंकि आपका रिजल्ट किस में होना, रिजल्ट में क्या होना चाहिए, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वुड है, स्कोल्डेड देम। ठीक है। आ रही कहानी समझ में? तो क्या यहाँ पे स्कोल्डेड होगा, होना चाहिए वुड के साथ स्कोल्डेड ना, ये हमारा होगा स्कोल्ड देम। ठीक है। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तीन बातें आपने समझ ली। अगली बात और समझ लीजिए, आप बहुत समझदार हो गए, इसको भी समझ लीजिए। इफ काव्या, इफ काव्या ब्रॉट द नोट्स आई वुड आस्क हर टू ब्रिंग देम, ये आपके लिए लिखा है। तो एक बात बताइए, या पहले मैं उससे नोट्स के लिए पूछूंगा या पहले वो मुझे नोट्स देगी? पहले मुझे नोट्स के लिए पूछना होगा, होगा तो वो मुझे देगी। नोट्स की बात कर रहा हूं, तो यहां मैंने लिखा क्या है, चलिए देखिए, यहां मैंने लिखा क्या है, कंडीशन हमारी क्या होगी, पहले मैं उससे पूछूंगा, पूछना बनता है। पहले मैं उससे पूछता हूं कि भाई उसके पास नोट्स है, उसने कहा हाँ ना, तो उसके पास होगे तो मुझे देगी। ठीक है। तो इसके साथ हमारी कंडीशन रहने वाली है, और कंडीशन हमारी, कंडीशन में हमारा वुड नहीं आएगा, और यहाँ पे आस्क ना होके यहाँ पे क्या होगा, आस्क। कंडीशन हमारी पास्ट के इंडेफिनिट में। तो इफ आई आस्क हर टू ब्रिंग देम, और रिजल्ट हमारा क्या रहा, काव्या ब्रॉट द नोट्स, होना चाहिए क्या ये, काव्या ब्रॉट ना होता, यहाँ क्या होगा, वुड ब्रिंग द नोट्स। ठीक है। इतनी बातें आ गई आपको समझ में? तो ये तो रहा था हमारा रिजल्ट, और ये रही थी हमारी कंडीशन, सॉरी कंडीशन, ये रही हमारी कंडीशन। सही है। चले, इतनी बातें आपको समझ आ ही गई। चलिए एक बात और बता देता हूं, दो बातें तो मैंने आपसे कही थी, एक और बात देख लीजिए। यदि आपकी, ये आपका इफ है, यहां आएगी आपकी कंडीशन, कोमा से हमने इसे अलग किया, यहां होगी आपकी कंडीशन, और आगे आपका लिखा होगा रिजल्ट। इतना तो आप समझ ही गए, मैंने 5 बार आपको समझा दिया। और इस बार आपकी कंडीशन पास्ट के इंडेफिनिट में ना होकर कंडीशन आपके पास्ट के परफेक्ट में हो, पास्ट के परफेक्ट में हो, तो रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट होने वाला है वुड, साथ में इसके हैव, और साथ में इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट होने वाला है। कंडीशन यदि पास्ट के परफेक्ट में दी हो हमें, तो रिजल्ट क्या रहने वाला है, वुड के साथ क्या होगा, हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। एग्जांपल देखिए, चलो इसी से लिखते हैं। पहला देखिए, मैं लिखता हूं इफ 8
देखो लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कहाँ इनमें एरर है या नहीं है। तो बात क्या रही हमारी, इफ के साथ यदि कंडीशन हमारे पास्ट के परफेक्ट में हो तो रिजल्ट होगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, तो ये हमारा इफ लिखा है। अब देखते हैं पहले कंडीशन लिखी है या पहले रिजल्ट लिखा है। सोहन हैड सेव्ड मनी, ही वुड हैव ए बाइक। ठीक है, तो पहले हमारी कंडीशन लिखी है, यदि सोहन ने पैसे बचाए होते तो क्या करता, एक बाइक ले लेता अपने लिए। ठीक है, तो लिखा क्या है, इफ सोहन हैड सेव्ड मनी। पास्ट के परफेक्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ हेड लिखा है, यहां तक ठीक है। हमारी वर्ब जो है वो पास्ट में लिखी गई है, मनी यहां तक भी ठीक है। ही वुड हैव ए बाइक, बात क्या रही, वुड के साथ, हैव के साथ, और ही वुड हैव यहां थोड़ा सा बाय एक बाइक था। ठीक है, हाँ अब देखते हैं क्या थी बात हमारी। अगर उसने थोड़े पैसे बचाए होते तो एक बाइक हो जाती, पर यहाँ वुड लिखा है, हमारे पास हैव लिखा है, और हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हमारा बाय ना होकर यहाँ क्या होता है, बॉट। ठीक है, इतनी बात आई समझ। इफ के साथ हमारी कंडीशन लिखी है, और कंडीशन हमारी किस में है, पास्ट के परफेक्ट में है, तो रिजल्ट होगा हमारा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगली बात यहां देखिए, इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव नॉट कम हियर। तो कंडीशन क्या रही, पहले मैं यहां नहीं आता या पहले उसने मुझे बताया होता। अगर पहले उसने मुझे बताया होता तो इफ का अरेंजमेंट होगा हमारी कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, आई वुड नॉट कम हियर। ठीक है, ये रही हमारी कंडीशन ना, थोड़ा सा हुआ है। कंडीशन क्या रही, इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर। ठीक है, सही था, सही लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया। अब देखिए, इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर, यदि पहले उसने मुझे बताया होता तो आई वुड हैव नॉट कम हियर। ठीक है, तो कंडीशन क्या रही, पहले उसने मुझे बताया होता तो बाद में मैं नहीं आता यार। तो ये तो रही हमारी कंडीशन। हेड लगा है, ठीक है, पास्ट का परफेक्ट है, कंडीशन के साथ इफ भी लगा है, यहाँ हमने कॉमा लगाया है, और तो हमारा रिजल्ट जो होने वाला है वुड के साथ हैव के साथ वर्ब की क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ वुड लिखा है, हैव लिखा है, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस अरेंजमेंट किस बात का हुआ है, क्या नोट इस जगह पर ठीक है, नोट की अब यहाँ बाकी है, नोट आया है, तो इसकी अरेंजमेंट कहाँ होगी, इसकी अरेंजमेंट के लिए थोड़ी बात है। तो यहाँ हैव यहां होकर नोट यहां होगा, नोट आएगा वुड के साथ, ठीक है, और है हो जाएगा नोट के बाद। ये नोट का अरेंजमेंट रहने वाला है, वुड के साथ आएगा नोट, आई वुड नॉट हैव कम हियर, इतनी बात रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखिए, इफ सौम्या हैड सोल्व द क्वेश्चन शी वुड हैव अंडरस्टैंड इट। तो पहले उसे समझ आएगा, उसके बाद वो सोल्व करेगी। तो इफ का यहां ना होगा अरेंजमेंट, इफ होगा यहां। इफ सी समझ लीजिए सौम्या, इफ सौम्या, तो यहाँ पे वुड हैव ना होते हुए यहां होगा हमारा हैड। कंडीशन की बात की है और कंडीशन हमारी पास्ट के परफेक्ट में। इफ शी हैड अंडरस्टैंड इट,
यहां तक सही है, ये रही कंडीशन और ये रहा हमारा रिजल्ट। सौम्या हेड ना होगा, क्या देखा था, पहली बात तो वुड होगा और वुड के साथ हमें चाहिए हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां लिखी है, ये ठीक है। ही सौम्या वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमारी बात रह जाएगी। क्या हो जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस हो जाएगा इफ सौम्या हैड अंडरस्टैंड इट, इट की जगह आप क्वेश्चन कर लीजिए तो सौम्या वुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन, ये हमारा हो जाएगा पूरा सेंटेंस। ठीक है, आई बात आपको समझ में। मैंने दो तीन बातें आपको बता दी। पहले नॉर्मल इफ के साथ हमने बात कर रहे थे किसकी, इफ के साथ पहले हमने देखा कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ पहले कंडीशन लिखी जाती है, बाद में रिजल्ट लिखा जाता है। अगली बात क्या देखी थी कि देन का यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह हम कोमा का यूज करते हैं। बाद में मिस अरेंजमेंट के देखा कि मिस अरेंजमेंट वर्ड्स का भी हो सकता है और टेंस का भी हो सकता है, सही है। उसके बाद हमने ये इसके लिए कुछ क्वेश्चन देखे। अगली बात हमने क्या देखी दूसरी कि इफ के साथ यदि कंडीशन आपके पास्ट के इंडेफिनेट में हो तो रिजल्ट होगा आपका वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात क्या थी, इफ के साथ कंडीशन आपके पास्ट के परफेक्ट में हो तो रिजल्ट होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई इतनी कहानी समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। Absent. She would call, लिख देता हूँ, my friends। ये है नो एरर वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में होते हैं, जिस तरीके से उसी तरीके से आपके क्वेश्चन है। इफ दे wrote all the answers, the teacher will appreciate them, appreciate them। एक और लिख लीजिए, if Karan would face difficulty, he missed the क्लास। तो लिख देते हैं माय फ्रेंड had seen me, he would stop his car। चलिए ये चार सेंटेंस है, थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं कि यहाँ लिखा है इफ पूजा फाइंड्स, फाइंड्स लिखा है मतलब कंडीशन आपकी कैसी है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में लिखी गई है। कंडीशन लिखी गई है आपके प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। तो इफ पूजा फाइंड्स मी एब्सेंट, यहां तक तो ठीक है। शी वुड कॉल माय पेरेंट्स, क्या यहाँ कहाँ आपको गलती दिखती है इसमें, शी वुड कॉल माय पेरेंट्स। तो आपका जब कंडीशन आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनेट में है तो रिजल्ट होगा इसका फ्यूचर के इंडेफिनेट में। तो यहाँ वुड ना होकर यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका विल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ दे wrote all the answers the teacher will appreciate them। अगला क्वेश्चन आपका, तो इसमें
दे रोट लिखा है, मतलब कंडीशन आपकी पास्ट के इंडेफिनेट में, ठीक है। पास्ट के इंडेफिनेट में रिजल्ट कैसा होना चाहिए आपका, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। इफ दे रोट ऑल द आंसर्स द टीचर विल, यहाँ विल ना होगा, पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया, क्या होना चाहिए, वुड, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अप्रिशिएट देम, अप्रिशिएट होना चाहिए क्या, अप्रिशिएट, यहाँ हमारा ठीक है, देन ठीक है, ये हमारा करेक्शन यहाँ था, विल की जगह क्या होगा, वुड, और फर्स्ट वाले में प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हमारी कंडीशन थी, तो रिजल्ट होगा हमारा किसमें, फ्यूचर के इंडेफिनेट में, तो वहां वुड की जगह विल होगा और यहाँ विल की जगह वुड होगा। अगली बात देखिए, इफ करण वुड फेस डिफिकल्टी ही मिस द क्लास, सही है। पहली बात कहाँ एरर लगता है आपको, पहली बात तो ये देखिए, इफ का अरेंजमेंट कंडीशन के साथ होगा, तो कंडीशन क्या है हमारी, इफ करण मिस द क्लास, यदि करण क्लासेस मिस करता है तो उसे डिफिकल्टी आने वाली है आगे जाके, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। तो इफ का अरेंजमेंट यहां ना होगा वहां होगा, पहली बात तो बस, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही मिस्ड, ये हमारी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है, सॉरी पास्ट के इंडेफिनिट में है, तो हमारा रिजल्ट किस में होगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने वाली है। आई कहानी समझ। अगली बात देखिए, फोर्थ में है, इफ माय फ्रेंड हैड सीन मी ही वुड स्टॉप हिज कार, तो पहले फ्रेंड देखेगा उसके बाद कार रोकेगा, इफ की अरेंजमेंट तो ठीक है, इफ यहाँ ठीक है, इफ माय फ्रेंड हैड सीन लिखा है, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो आपकी लिखी गई है प्रेजेंट के परफेक्ट में, तो रिजल्ट आपका कैसा होना चाहिए, मैंने आपको पीछे बताया, वुड होना चाहिए, है होना चाहिए, साथ में आपकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो ठीक है, ही वुड ठीक है, लेकिन यहाँ हैव नहीं लगा हुआ, तो हैव हम लगाएंगे, क्या होगा, ही वुड हैव स्टॉप, और ये स्टॉप क्या होगा, स्टॉप ना होते हुए क्या होगा, स्टॉप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड हिज कार, अब हमारा सेंटेंस हुआ करेक्ट। आगे इतनी बातें आपको समझ में आए आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि आपका कंडीशन प्रेजेंट के इंडेफिनेट में हो तो उनका जो रिजल्ट होने वाला है वो फ्यूचर के इंडेफिनेट में होगा। कंडीशन है यदि आपके पास्ट के इंडेफिनेट में हो तो रिजल्ट होगा वुड प्लस B1 के साथ में है, और यदि आपकी कंडीशन प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखी हो तो आपका रिजल्ट होगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इतनी बातें आज की क्लास में हमने देखी, बाकी मिलेंगे हमारी अगली वाली क्लास में। आज के लिए आपके इतना ही, आज ये इसकी शायद 7th क्लास थी हमारे टॉपिक की, बाकी चलता रहेगा। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम आपके लिए, जैसे ही हमारी 10th की 7th क्लास चल रही है, इसके भी 2-4 क्लासेस और बाकी है, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लासेस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, अभी बीच में किसी एग्जाम की वजह से थोड़ा सा रह गया, बाकी आपको क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास को, बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।